औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछले दिनों दुनिया टीवी के हस्बे हाल के नाम से एक प्रोग्राम नशर किया गया जिसके मेज़बान जुनैद सलीम थे। इस सेगमेंट में कपास के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान का मवाजना पेश किया गया। प्रोग्राम को मैंने देखा, सुना। सुनने के बाद यकीन करें मुझे इंतहाई दुख हुआ और मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये प्रोग्राम या तो बहुत जल्दी में बगैर तैयारी के या कम इल्मी की बुनियाद पर नशर किया गया। इस प्रोग्राम में ये तासुर दिया गया कि पाकिस्तान में जो कॉटन के रिसर्च के 13 इदारे हैं बशमूल सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, जबकि इंडिया में जो कॉटन के रिसर्च के इदारे हैं वो बड़े बेहतर अंदाज में अपना काम कर रहे हैं और कॉटन के ऊपर हर पहलू से उनकी रिसर्च जो है हमारी रिसर्च से कहीं ज़्यादा है। इसमें कोई शक नहीं, जहाँ तक कपास की पैदावार का मवाजना अगर हम करें इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया सालाना 4.25 करोड़ गांठें जो है सालाना पैदा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है 2018 के अगर हम फिगर देखें तो तकरीबन ये 1 करोड़ के करीब गांठें जो है प्रोड्यूस कर रहा है। दोस्तों याद रहे कि इंडिया का जो ज़ेरे काश रकबा है कपास का, वो पाकिस्तान के ज़ेरे काश कपास के रकबा से 5 गुना ज़्यादा है। लेकिन अगर रकबा ज़्यादा होगा तो ला महला उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। और जहाँ तक रही बात कपास की औसत पैदावार की, एक बात मैं आपको बिल्कुल बरमला आपसे कह रहा हूँ कि इंडिया किसी भी क्रॉप में हमसे ज़्यादा हो सकता है, एग्रीकल्चर के किसी भी सेक्टर में हमसे अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन जहाँ तक कॉटन की बात है तो इंडिया हमारे से कॉटन से पीछे है। पाकिस्तान की जो औसत जो कॉटन की जो पैदावार है किलोग्राम पर हेक्टेयर, वो तकरीबन 752 किलोग्राम फी हेक्टेयर है, जबकि इंडिया की 519 किलोग्राम फी हेक्टेयर है। आप इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी 2018 अक्टूबर की रिपोर्ट उठाकर देख लें, उसमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की औसत पैदावार इंडिया की औसत पैदावार से कहीं ज़्यादा है। अब जहाँ तक रही बात कॉटन के रिसर्च के इदारों में काम ना करने की, तो मैं अपने इस वीडियो पैगाम के ज़रिए जुनैद सलीम से गुजारिश करूँगा कि वो स्टूडियो से उठकर प्रैक्टिकली हमारे पास तशरीफ़ लाएं और हमारे फॉर्म पे लगी हुई सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में जो ज़ेर तहकीक जो कपास की इकसाम हैं और जो मंजूर शुदा इकसाम हैं, जो उनका पोटेंशियल देखें। इस वक्त जो है कपास जो है अपने फुल जोबन पर है, फुल फ्रूटिंग है, डोडी लगी हुई है, फ्लावरिंग है उसके ऊपर, फ्रूटिंग उसकी पूरी है और उसको हर लिहाज से इसको परखा जा सकता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जुनैद सलीम से कि वो सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में तशरीफ़ लाएं और हमारी इन वैरायटियों का पोटेंशियल आकर अपनी आंखों से देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस वक्त जो कॉटन की जो वैरायटीज़ हैं उनका पोटेंशियल 50 से 60 मन फी एकड़ बनता है हमारा। और हमारे रिसर्च के इदारे में क्लाइमेटिक जो मौसमियाती जो तब्दीली आ रही हैं, जिसमें ज़्यादा दर्जे हरारत है, कम पानी है, या सडन कोई डिजीज़ आ जाती है या कोई पेस्ट अटैक आ जाता है, उसके हवाले से भी यहाँ पर कपास की इकसाम तैयार की जा रही है और उनमें काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस वक्त जो नेशनल कोऑर्डिनेटेड वैरायटी ट्रायल है, वहाँ से कपास के को मंजूर किया जाता है, जो कपास के काश्तकारों को दी जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल तकरीबन इन एनसीवीटी में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की 100 से ज़्यादा इकसाम मुख्तलिफ मुल्क के लोकेशंस पर लगाई जाती हैं। फिर कॉटन के जो सीनियर जो साइंटिस्ट है, पूरा एक बोर्ड होता है, उसके मेंबर्स तकरीबन को 20 हैं, वो मुख्तलिफ लोकेशंस पर जाकर इन वैरायटियों की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कपास की जो टॉप 5 में, टॉप 10 में सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान की वैरायटी एक या दो ज़रूर इसके अंदर शामिल होती है। तो आखिर में मैं प्रोग्राम के मेज़बान जुनैद सलीम से गुजारिश करूँगा कि वो प्रोग्राम को नशर करने से पहले तहकीक कर लिया करें और प्रोग्राम को मुकम्मल तैयारी के साथ पेश करें ताकि नाजरीन को सही तौर पर हकीकत का इदराक हो सके। अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।